हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी जो मैंने ब्लॉग अपना शुरू किया है ये शाम से किया है, शाम का ब्लॉग है। और अभी जो शाम के बज रहे हैं 4 4 साढ़े 4 का टाइम है और यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको आगे आगे बताऊँगी। तो अभी ना मेरा ये जो व्लॉग है ना काफ़ी दिनों बाद गया है, कम से कम 3 से 4 दिन बाद जो है मैंने ये व्लॉग गया है। तो 2 3 दिन से तीन से मेरी कोई वीडियो भी नहीं जा रही है और मैं कहा चलो आज जो है अपनी वीडियो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज है यूवी के पापा मतलब मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे। तो वो तो बोल रहे थे कि शाम को बाहर चलेंगे लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि बारिश जो है ना लगी हुई है, बारिश सुबह से आज बारिश हो रही है, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है बारिश शुरू होती जा रही है, तो फिर मैं मतलब हो रुक रही है, फिर हो रही है, फिर हो रही है, ऐसे हो रहा है। तो ऐसे में ना रात में तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि फिर अच्छा रहा कि हमने घर में ही अपना जो है प्रोग्राम रख लिया था। तो फिर मुझे बोल रहे थे कि चलो देख लो क्या बनाना है, तो वो फिर मैंने इनकी पसंद का ही खाना बनाया है। इन्हें शाही पनीर जो मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है, शाही पनीर बना लिया, साथ में मैंने दाल मखनी बनाई है और रुमाली रोटी बनाऊंगी क्योंकि रुमाली रोटी बच्चों को भी बहुत पसंद है। वो होटल से ज़्यादा या रेस्टोरेंट से ज़्यादा वो ना मेरे हाथ का पसंद करते हैं, शाही पनीर और साथ में रुमाली रोटी। यूवी को पता लगा ना कि रुमाली रोटी शाही पनीर बन रही है, तो उसने पहले ही बोल दिया कि मम्मी आज जो है मैं तो रुमाली रोटी खाऊंगा। तो मैं कहा ठीक है मैं बना दूंगी। और शाही पनीर की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, इसलिए कोई डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया था सब्ज़ी काटने के बाद और ग्राइंड कर लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्ज़ी जो है बनने के लिए रख भी दी है और मतलब चढ़ा दी थी, मसाला भूनने लग गई थी क्योंकि इसका मसाला भूनने में काफ़ी टाइम लगता है। और बच्चे जो हैं डिमांड पा रहे हैं कि पापा हमें कहीं बाहर घुमाने लेके चलो। तो ये कह रहे थे चलो थोड़ी देर के लिए बच्चों को ले चलेंगे। और बारिश का तो पता ही लग रहा है क्योंकि अभी तो जब मैं खाना बना रही हूँ ना उस टाइम पे जो है काफ़ी बारिश हो रही है। तो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे यही बार बार हम लोग जो है सोच रहे थे। तो जब हम जाने लगे, जब बारिश रुक गई थी, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए जो है बच्चों को घुमाने ले गए थे। तो सब्जी का मसाला मैंने भूनने के लिए रख दिया है। तो अब मैं जो हूँ दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ, दाल मखनी बनाऊँगी। तो ये चॉपर मैंने जब से लिया ना मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है और मिनटों का काम कहते हैं स्किंटों में हो जाता है। तो बस मुझे 1 2 मिनट लगते हैं इसमें जो है मसाला, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट में जो है प्याज अच्छे से जो है चॉप हो जाता है इसके अंदर। तो बस प्याज उसमें मैंने चॉप कर लिए थे और अब जो है दाल में तड़का लगा देती हूँ। तो दाल में बिल्कुल ही सिंपल तरीके से तड़का लगाती हूँ मैं। तो इसमें ना पता नहीं क्या काम करती जल्दी जल्दी में, लहसुन अदरक पहले डालना ही भूल गई, तो वो मैंने प्याज डालने के बाद डाला था। तो फिर भी लेकिन जो है दाल भी बहुत अच्छी बनी थी और साथ में पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। बहुत इनको बहुत मज़ा आया। फिर आप ही कहने लगे कि खाना जो है बहुत अच्छा टेस्टी बना था। जो रुमाली रोटी मैंने पहले तो ये बोल रहे थे तंदूरी रोटी मंगा लेंगे, मैं कहा नहीं रहने दो तंदूरी रोटी, मैं घर में रुमाली रोटी बना दूँगी। यूवी ने जिद की थी कि मम्मी मैं आज रुमाली रोटी खाऊँगा क्योंकि वो शाही पनीर के साथ वो रुमाली रोटी ही पसंद करता है। तो इवन कि वो सुबह भी टिफ़िन में भी लेके गया था कि मैं रुमाली रोटी और सब्ज़ी लेके जाऊँगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने जो है तड़का जो है प्याज हो गए थे, अब टमाटर डाल दिया। अब इसमें मसाले डाल दूँगी। नमक और हल्दी तो नमक मैंने उबालते टाइम भी डाला है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम डालूँगी। बाकी वही मसाले नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला और साथ में धनिया पाउडर। तो मेरा मसाले ख़त्म हो रहे थे, मैंने कहा इसको अब एक बार धोऊँगी ना उसके बाद ही जो है मैं इसमें भरूँगी। तो इसलिए मैंने मसाले जो है आप नहीं भरे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए डाल दिए मैंने मसाले, अब इनको अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दूँगी।
तो यहाँ पे देखिए मैं दाल का तड़का मैंने लगा के छोड़ दिया था, वो तब तक हो रहा है, तब तक मैंने कहा चलो सब्जी का मसाला मेरा भुन गया था अच्छे से। तो मैंने इसमें जो मैंने बारीक बारीक शिमला मिर्च और वो काटे थे गाजर, वो मैंने इसमें डाल दी थी। और इससे ना जो आपकी शाही पनीर का टेस्ट है ना बहुत अलग आएगा, इतना टेस्टी, इतना ज़्यादा टेस्ट आता है ना। एक बार इस बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैंने इसकी रेसिपी पहले शेयर की हुई है, तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरी और व्लॉग में देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मेरी सब्ज़ी हो गई थी, सब्ज़ी भी मैंने रख दिया भुन बनने के लिए, और यहाँ पे दाल में भी तड़का लगा दिया है। तो अब दाल को एक एक सीटी लगाऊंगी, और फिर उसके बाद में बटर डाल दूंगी। उसके बाद जो है मेरी दाल मखनी बिल्कुल तैयार हो गई थी। खाना बनाने के साथ साथ जो है बर्तनों का भी बहुत सारा ढेर लग गया था, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ भी बनाते हैं छोटा मोटा, तो ये सब काम हो ही जाते हैं, बर्तन इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं साथ के साथ जो है बर्तनों को मैं कहा धो दूँगी। तो वहाँ सब्ज़ी भी बन रही है, दाल भी बन रही है, और चावल मैंने भिगो दिए हैं। तो फिर उसके साथ जो है मैंने कहा मैं पहले ये बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। और जब मुझे करने आया तो फिर सोचना किस बात का ना, कि या तो मैं इनको छोड़ के रख दूँ कि बाद में कर लूँगी, या कोई कर लेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, करना मुझे ही है, वही है ना। जब करना खुद है तो फिर किस बात का सोचना। तो मैंने हाथ के हाथ जो है ये बर्तनों को भी निपेट दिया, और खाना भी मेरा बन रहा है। तो अब मेरे काम जो है हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने कामों को करते हैं तो एक तो हम थकते नहीं हैं, बिना थके जो है अपने कामों को कर सकते हैं। और दूसरा जो है फिर हम अपने का टेंशन भी फ्री हो जाते हैं कि हमें अभी ये काम करना है, इसके बाद ये काम पड़ा है, तो नहीं वो उन कामों से भी हमें जो है थोड़ी सी निजात मिलती है। और यहाँ पे देखिए मेरी जो है सब्जी हो गई थी, मैंने इसमें जो है डाल दिए थी क्रीम, और साथ में मतलब अमूल क्रीम थी वो डाल दी है, थोड़ा सा मैंने काजू का पेस्ट डाला था। तो उसके बाद में इसको 2-4 मिनट पकाने के बाद अब मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें पनीर, और इसको मैं अब 5 से 7 मिनट जो है अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद जो है मेरी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो खाना बनाने के साथ साथ जो है मैंने किचन का भी काम कर दिया, किचन भी समेट दिया था। अब सिर्फ मुझे जो है रोटी बनानी है, वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी हमें जाना है बाहर। बच्चे कह रहे थे, जिद कर रहे थे, मैंने आपको बताया था बाहर जाने के लिए, तो बस ये कह रहे थे बच्चों को लेके ही जाना अब तो। और ये तो मुझे पहले ही बोल रहे थे, खाने के लिए भी बाहर ही बोल रहे थे। मैं कहा नहीं, बाहर नहीं जाना खाना मुझे खाने, घर में बनाएंगे, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और हाँ, बच्चों को घुमाने ले चलेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए किचन का काम अपना ख़त्म कर लिया था। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद नहा के मैं भी जो है रेडी हो जाऊँगी, बच्चों को रेडी कर दूँगी। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को, फिर मैं आपसे सीधा मिलती हूँ बाज़ार से आने के बाद। तो हम लोग जो है मार्केट से आ गए थे, और यहाँ पे हम लेकर आए थे केक। ये तो बहुत मना कर रहे थे कि नहीं, मैं क्या ज़रूरत है केक काटने की, कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए ये सब कुछ होता है। अब हम बड़े हो गए हैं, तो मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। यूवी को बहुत शौक होता है ये सब कुछ करने का ना, केक काटने का। वो तो बोल रहा था पापा आप बैलून ले चलते हैं, घर सजाएंगे। तो कह रहे नहीं, अब अंश का बर्थडे आएगा फिर करेंगे, और अंश के बर्थडे पे कैसे मनाएंगे वो तो अंश के बर्थडे पे पता चलेगा, क्योंकि अंश का और इनके बर्थडे में सिर्फ 1 महीने का फ़र्क है। इनका 1 अगस्त का है, और यू अंश का जो है 1 सितंबर का आता है। तो देखते हैं क्या होता है अंश के बर्थडे में। इनको अपने बर्थडे का इतना शौक नहीं है, लेकिन बच्चों का जो है काफ़ी अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए छोटा सा केक ले आए थे, और कहते हैं ना कि महफिल की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी फैमिली जब साथ हो और अपने बच्चे जब साथ हो ना, किसी की भी मतलब वो नहीं होती, अपने खुशियाँ बांटने के लिए ना। हमारी खुशियाँ जो है यही हमारी दो, हमारे बच्चे जो हैं हमारी दुनिया है, हमारी खुशियाँ हैं, और इनके बिना जो है हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो जब जहाँ ये हमारे साथ हैं वहाँ पे हमारी जो है मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हमारे साथ। जब ये हमारे साथ होते हैं दोनों, तो हमारी जो खुशियाँ हैं ना वो इन दोनों से ही हैं। तो बस हमने जो है अपनी दुनिया, हमारी सोच लीजिए हमारी दुनिया है, तो बस हमने जो है सेलिब्रेट कर लिया अपना छोटा सा जो है इनका बर्थडे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने खाने में बनाया था ना, आपको बताया था, तो खाना भी बस मैंने लगा लिया है। और आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे अब एंड भी करूँगी। तो कल फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।